अमर उजाला के सुधी फाटकों को सादर नमस्कार। सिवानी मंडी का गांव बड़वा छोटी काशी के नाम से मशहूर है। यहाँ की हवेलियाँ बड़ी ऐतिहासिक और देखने योग्य हैं। गांव बड़वा में लगभग 20 से 22 बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं। बड़वा गांव को बसाने वाले ठाकुर बाघ सिंह राजपूत वंश से संबंध रखते थे। शायद इसलिए इस गांव के हवेलियों में चित्रांकन करने वाले चितेरे जो थे राजपूत क्षेत्र से आए हों। इन चित्रों पर राजपूताना परंपराओं और उनकी जीवन शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। हवेलियों के चित्रों पर राजपूतों व राजसी परिधान का प्रभाव साफ दिखता है। इन राजपूतों के अलावा कई सेठों ने अपने अपने वैभव और सामाजिक प्रतिष्ठा को दर्शाने वाली हवेलियों का निर्माण भी करवाया और उन हवेलियों पर चित्रण कराए जो कि वहाँ मौजूद परंपरागत आकृतियों और चित्रों से कुछ भिन्न प्रतीत होते हैं। बड़वा गांव में ठाकुरों की हवेली का निर्माण, जिसे गांव का गढ़ कहा जाता है, लगभग 19वीं सदी के आसपास मुस्लिम कारीगरों द्वारा निर्मित किया गया था। इसलिए शायद यहाँ के चित्रों पर मुगल शैली का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। मैंने कई बार इन हवेलियों के रख रखाव के लिए सरकार को पत्र लिखे हैं। हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के धरोहर संग्रहालय के क्यूरेटर भी हमसे बार बार संपर्क कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ की बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखा जाए, लेकिन अभी तक इन हवेलियों के पुश्तैनी मालिकों ने इनके रख रखाव के लिए कोई हामी नहीं भरी है। इसलिए अगर इन पुश्तैनी मालिकों की हामी हमें मिल जाए तो इनको सरकारी तौर पर संग्रहालय में इनमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के रथ हैं, एक अंग्रेज़ों के ज़माने की गाड़ी है और बहुत सारा ऐतिहासिक सामान है, वो हम आने वाली पीढ़ी के लिए सहेज कर रख सकते हैं। सबसे पहले आप अपने गांव के जो केसर जोड़ है उसके इतिहास के बारे में हमें जानकारी दीजिए। भी इस जोड़ के अंदर क्या विशेषता रही, किसने बनवाया और कितने समय में तैयार हुआ? गांव बड़ुआ का केसर जोड़ जो है, जैसा कि बुजुर्गों से सुनने को मिलता है, ये सेठ परशुराम का बनाया हुआ है। और इस गांव के इस जोड़ की एक विशेषता ये है कि इसमें 4 दरवाजे हैं और पहले के समय में जो वर्ण व्यवस्था होती थी उसके अकॉर्डिंग ये बनवाया गया है। कहा जाता है कि इस जोड़ का निर्माण मामा भाणजे जो होते थे उनका किया हुआ था। और जब सेठ जी को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे निर्माण करना है तो सेठ जी ने कहा ऐसा जोड़ बनना चाहिए कि पीढ़ियां जो है इसको याद रखे। तो पीढ़ियां याद रखने के लिए जब मामा भाणजे उसको काम करने लग गए तो उन्होंने सेठ को बताया, सेठ परशुराम को, कि आप जिस हिसाब से इसको बनवाना चाहते हैं, अगर आप उस हिसाब से बनवाएंगे तो क्या होगा कि आपकी जो पूंजी है ना वो समाप्त हो जाएगी। तो सेठ जी ने उनको कहा था कि आप चिंता मत करो, आप जैसा चाहो वैसा बनाओ, पूंजी खत्म नहीं होने दूंगा। हो सकता है कि आप दोनों काम करते करते यहाँ पर जो है खत्म हो जाओ। और कहा जाता है कि वो दोनों मामा भाणजे काम करते करते ही यहाँ पर केसर जोड़ के अंदर समाप्त हुई थी। अब भी जो उनकी जो समाधि है उसके बराबर में मामा भाणजा के नाम से जाने जाते हैं। तो क्या विशेषता है इस जोड़ की और क्या विशेषता है? इस जोड़ की विशेषता ये है कि इसकी तासीर जो है ना इस जोड़ के पानी की, वो आज भी ठंडी है। अगर आप मटके के अंदर डालोगे या फिर गिलास के अंदर इसको डालोगे ना तो पानी के अंदर जैसे बर्फ का पानी नहीं होता अपना ठंडा, वैसे ठंडा पानी। क्या आज भी लोग इस जोड़ का पानी पीते हैं? बिल्कुल, जोड़ का पानी तो नहीं पीते, ये सप्लाई के अंदर चला जाता है, लेकिन इसके साथ में आज नलके लगे हुए हैं और उन नलकों का पानी आज भी लोग जो है यहाँ गांव के पीते हैं। तो इसके अलावा मैंने सुना यहाँ से कोई फिल्में वगैरह भी, बॉलीवुड, वो भी आज के दिन जो है बहुत से लोग कलाकार जो है हरियाणवी कल्चर को पहले पुरानी फिल्में भी यहाँ पर जो है एक फिल्म थी चंद्र किरण के नाम से थी, वो जो है यहीं पर शूट हुई थी, हरियाणवी कल्चर की जो फिल्म थी। ठीक है। आपका नाम क्या है जी? साबराम जी। साबराम जी, गांव के अंदर मुख्य समस्या क्या है? बड़ुआ गांव के अंदर गांव की मुख्य मांगे तो है साहब, समस्या है एक तो खेतों के रास्ते नहीं है। कहाँ, किस और? चारों तरफ ही मान लो। अच्छा, चारों तरफ रास्ते नहीं। जमींदार जाते हैं, अपना ऊंट गाड़ा तो अब कम हो गए ट्रैक्टर के लिए, रास्ते सांकड़े हो रहे हैं, रास्तों पर पेड़ पौधे भी खड़े हैं और रास्ते पक्के होने चाहिए। रास्ते पर, अच्छा, इसके अलावा कोई गांव के अंदर? इसके अलावा अब नई सीवर लाइन डल रही है गांव के अंदर, समस्या हो रही है। सीवर लाइन की समस्या है? हाँ, समस्या इससे धूल मिट्टी उठ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। पहले स्कूल के आगे थी, बच्चे बहुत परेशान रहे, बहुत धीमा काम चल रहे। सीवर बने नहीं क्या अभी तक? तो सीवर का जो कार्य चल रहा है वो बने नहीं क्या? अभी पूरा नहीं है जी, 2-3 साल और लगेंगे। ठीक है जी। तो ये समस्या यही है। उसके ऊपर टैंकर से पानी डाला जाए और धीमी गति से काम करा। इस गली का काम इतना हो गया, उसको ही कंप्लीट करे, आगे से आगे खोद देते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा समस्या? गांव के स्कूल के बच्चे भी परेशान हैं, गांव के आदमी भी परेशान हो रहे हैं
और समस्या है जी ये कि इधर अंडरपास बन रहे हैं, बारिश के टाइम भर जाते हैं, जमींदारों का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहाँ अंडरपास ये रेलवे लाइन पर, रेलवे लाइन के पास। इसके ऊपर कोई टेन साइड होना चाहिए और एक आगे भी अंडरपास और होना चाहिए राउतखेड़ा रोड के ऊपर, वहाँ समस्या हो रही है। नए इधर से कोई रास्ते मिल रहे हैं, जमींदारों की बहुत परेशानी है जी। छोटे छोटे कई कार्य है जी जी। आपका नाम जी? धोलूराम जी। तो आप सरपंच प्रतिनिधि हो आप? तो बड़ुआ गांव में कितने वोट है लगभग? लगभग 9500 लगभग वोट है। तो बड़ुआ गांव में पिछले कितना काम हुआ है? आप कितने वर्ष हो गए आपको इसमें? 3 साल हो गए। 3 सालों में कितने लाख रुपए, कितनी परियोजनाएं आपने पास की है? कितना काम हुआ? लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए काम हो गए। अच्छा, मुख्य काम जो शहर गांव के अंदर? मुख्य काम तो गलियां नालियां भी बनवाई है जी, चौपालों में भी काम करवाए हैं, साइड भी बनवाए हैं, स्कूलों में भी काम करवाए हैं, शमशान भूमि सौंदर्यीकरण, जोड़ों का सौंदर्यीकरण, स्टेडियम का बहुत सारे काम करवाए हैं। बहुत सारे काम करवाए हैं। तो इसके और आगे की आपकी 2 साल जो है उनमें क्या योजना आपकी आगे की? उनमें हमारी प्राथमिक खेतों के रास्तों में बनाने की है जी। खेतों के रास्ते जो कच्चे हैं जो, स्कूलों में भी काम करवाने की है। एक जो ये जो नाले का निर्माण हो रहा है, जो सीवर लाइन का, तो उसके बारे में जो कोई नई परियोजना है वो नाले का जी काम बढ़िया नहीं कर रहे हैं। अच्छा। और टाइम भी बहुत कंज्यूम कर लिया इन्होंने। 3 साल का इनका टाइम था, 3.5-4 साल इनको काम हुआ है, अभी तक 40% काम भी नहीं हुआ। तो आपने कोई इस बारे में आगे कोई? हमने सभी उच्च अधिकारियों के बारे में इसको बता दिया जी, सभी को, एक्शन साहब को बता दिया, एससी साहब को बता दिया। ठीक है जी। आपका नाम क्या है जी? अभी सिंह। अच्छा, जो बड़ुआ गांव के अंदर एक प्राचीन जहांग आश्रम है, हाँ। उसका क्या इतिहास है? जी बहुत पुराना इतिहास है। हमारा गुरु पढ़ाओ गेलो जहांगीर बादशाह। लगभग ये कौन से संत की बात कर रहा था? ये तो मेरे संत याद को नहीं, ताकि मेरे से तो जन्म ही को नहीं हो। जी। तो हमारे बुजुर्ग का ही बताई चीज बताऊंगा। जी। पूरे जहांगीर बादशाह गिरो पढ़ाओ। ठीक है जी। हमारे यहाँ लो लंगर बाबा की जीवन समाध। ठीक है जी। तो बच्चे के रूप में जहांगीर बादशाह ने देखियो, बोले उरे तुम किसा डोड़ा लिए है, तुम तेरो पढ़ाओ पाड़ दे, मैं नहीं तेरी बहुत बुरी माटी कर दूंगा, या मेरी नगरी है। ठीक है। मेरी नगरी के अंदर मैं गलत काम को नहीं होने दूंगा। हाँ। तो अपने रातों रात आपको पढ़ाओ पाड़ गिर चले हुए। ठीक है जी। तो हमारा बड़ुआ गांव है, हमारे स्थान के अंदर जीवन समाध है। बाबा लोलंगर की जीवन समाध है, बाबा चरणपुरी की जीवन समाध है, और 2-3 समाध और अब जीवन समाध अमर की है। हमारी समाध में कोई गांव के प्रति समाधांगी गुआंड के प्रति भी बड़ी तकड़ी आस्था है और मान्यता बहुत तकड़ी है जी। गामू चंदो है बराबर 13-13 लाख बाबा की बरसोदी करा, 2 साल करने लग रही है बाबा की बरसोदी। ठीक है। तो हमारे आश्रम पर को बार आश्रम नहीं है। अच्छा, और इसका क्या इतिहास है? इसकी जो जमीन है आसपास, इसकी भाई खास बात पाई जा रही है, इसके जो आसपास जो जमीन है वहाँ भाई बरसात होती थी, कितना ही काल पड़े, और टिड्डी भी नहीं आती, ऐसा भी कुछ? ये भी टिड्डी भी हमारा बाबा यही बांधेड़ी है। अच्छा। ओड़ा भी हमारा बाबा। जब यहाँ टिड्डी जो प्रकोप हुआ था उसमें आपके यहाँ? जब मैं टिड्डी बांधी बाबा जी मैं छोटा ही। हाँ जी। जब टिड्डी को दल आयो नहीं, अभी पीछे भी दल आया, टिड्डी का दल आया था, तो वो बड़ुआ गांव में आया वो ना, बड़ुआ गांव की कांकड़ू बाहर। ठीक है जी। बाबा जी यही बांधेड़ी थी। टिड्डी हमारी कांकड़ में, टिड्डी ओड़ो कौन पड़े हमारी कांकड़ में। ठीक है जी। ओड़ा भी नहीं पड़ता है? ओड़ो भी कौन पड़े, ओड़ो क्यों कौन पड़ेगा, ओड़ा एक बार तो चने मन आवेगा, बाद में बंद। ठीक है वैसे बाबा की ऐसी कृपा है हमारा, तो टिड्डी दल हमारे पड़े नहीं, ओड़ा हमारे पड़े नहीं। ठीक है वैसे बाबा जी बड़ी तकड़ी दी है समाधान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।